कह रहे हैं पर देख नहीं पा रहे हैं कि हम सब सत्य के बनाए मानव हैं। जो मानव दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। हिंदू के वेद पुराण में मनुष्य लिखा गया है, मानव नहीं। वेद पुराण, बाइबिल, गुरु ग्रंथ सब उठा के देख लीजिए, मानव कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य लिखा है, इंसान आदमी लिखा है, मैन लिखा है, वुमन लिखा है, सेवक सेविका, चेला चेली लिखा है, मानव नहीं लिखा है। तो मानव से मानव भया भया ऊंच ना नीच। वाणी पे ध्यान दीजिए। सत्य कहते हैं भाई हम पूजा कराने नहीं आए हैं, पूरा करने आए हैं। जो आज तक धरती पे किसी का पूरा हुआ नहीं, अब पूरा करने के ही चक्कर में देखो राजा भी चला गया, उसका भी नहीं पूरा हो पाया। बादशाह भी चला गया, लाट घाट चले गए। आवाज ज्ञानी गुरु विज्ञानी है, ये भी जाने वाले हैं क्योंकि सत्य आ गए। त्रेता द्वापर कलयुग, कहानी कल्पनाओं का युग, लड़ाई झगड़ों का युग, बीमारी महामारी का युग। इसका धरती से समापन हो रहा है क्योंकि धरती पे सत्य उद्भव हो चुके हैं। सत्य की वाणी, सत्य का संदेश विश्व मानव को प्रसारित किया जा रहा है कि ऐ विश्व के मानव, सत्य भजे, मेहनत करे, देखकर चले, डरे मत। प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा। प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा, कयामत लाने वाला बादशाह नहीं रहा। विनाश लेके साइंस आया है। रसिया और अमेरिका देखो आज लड़ाई छिड़ गई है। जो ये हथियार बनाए हैं वो हथियार आज मानव का ही विनाश कर रहा है। तो धरती से मानव का विनाश ना हो। सत्य ने देखा कि एक अणु बम हिरोशिमा नागासाकी जापान में मारा गया अमेरिका द्वारा, जहां 2.5 लाख लोग जल के भस्म हो गए, उनका राख भी नहीं मिला। पेड़ पौधा जानवर सब जल के खाक हो गए। और आज दुनिया के पास न जाने कितने परमाणु बम है। एक परमाणु बम मार देंगे तो एक जिला साफ हो जाएगा। तो सत्य को आना पड़ा अपने बनाए मानव को बचाने के लिए कि धरती पे मानव था, मानव है, मानव रहेगा। मानव को मिटाने वाले कभी दास बना के राजा मिटाना चाहा, राजा मिट गया, दास नहीं मिटा। वह मानव जो दास कभी कहा गया। बादशाह गुलाम बना के मिटाना चाहा बादशाह का, देखो ना भैया वो भी मिट गया। पर गुलाम जो कहे गए मानव वो आज भी धरती पे हैं। भेड़ बनाने वाला अंग्रेज 7 समंदर पार चला गया और आज उनके चाटुकार नौकर बेईमान जिनको हम सब सरकार कहते हैं, तो सत्य कहते हैं भैया बंद करो मतदान, बंद करो बलिदान, अब लाओ इसी देश से सत्य टू ईमान। क्योंकि धरती पे सत्य आ चुके हैं और सत्य की वाणी हो रही है। मानो देखो, आंखें खोलो, आंख सबके पास 2-2 है। सत्य ने बनाया है 2-2 आंख देखने के लिए, पर हम सब सत्य की आंख से नहीं देखते बल्कि मन की आंख से देखते हैं। क्योंकि यह जो मन है और ऊपर ये जो तन है, जिसको सत्यवाणी में कि विश्व का मानव शब्द रूपी शक्तियों के वशीभूत तंत्र और मंत्र रहित जीवन जी रहा है। विश्व का मानव तंत्र और मंत्र रहित शब्द रूपी शक्तियों के वशीभूत तंत्र और मंत्र रहित जीवन जी रहा है। तंत्र ने बांधा तन को और मंत्र ने बांधा मन को, जिसे दिखलाने जग में आए भाई सत्य टू ईमान हम सबको। कि भैया मानव हो, वो मानव जो माँ के गर्भ से पहला जो अर्थ है, शब्द का अर्थ देखो, माँ के गर्भ से 9 महीने में 9 अंग लेके मानव पैदा होता है। जब ये वाणी लिखी गई कि मानव से मानव भया भया ऊंच ना नीच, पर जग की कुरीतियां लगत परत तन कीच।
मानव दिखाई दे रहे हैं हम सब, पर मानव नहीं कर रहे। मनवा दिया गया कि तुम हिंदू हो, तो हिंदू में भी तुम क्या हो, जाति बना दिया, धर्म बना दिया, संप्रदाय बना दिया, बना के मानव को बांट दिया। मानव कभी अपने मानव जान न पाए कि हम मानव हैं और सत्य से हैं, न कि अल्लाह गाड भगवान गुरु ज्ञानी विज्ञानी से। हम सब सत्य के बनाए मानव हैं, जो माँ के गर्भ से सब पैदा होते हैं। 9 महीने में 9 अंग लेके, लड़का लड़की, मर्द औरत, ये फर्क, ये भेदभाव हम इंसानों ने बनाया है। सत्य दिखा रहे, बताओ ऐ मानव भाई, बताओ, दिखाओ, सब दिखाने आया है कि सत्य बनाने वाले ने कहाँ फर्क किया। 9 महीने में बेटी भी पैदा होती है, 9 महीने में बेटा भी पैदा होता है, जिसको तुम बेटा बेटी कहते हो। 9 महीने में 9 अंग लेके अब बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं। वो 9 अंग क्या है? आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, मुंह बोलने खाने के लिए, नाक सूंघने के लिए 4 हो गया, हाथ पैर 6 हो गया, मल मूत्र 8 हो गया, 9वां बुद्धि है। ये बुद्धि, ये अकल मार दिया, कहा नकल करो, सब नकल कर रहे हैं। तो बचपन से हम सब नकल किए, किसकी? माता पिता का। बचपन से बच्चा माता पिता की नकल करता है। हम सब भी बच्चे थे, नकल किए किसका? माता पिता, परिवार, समाज का। अब वो समाज का नकल किए माता पिता। माता पिता किसकी नकल किए? समाज का। वो बच्चा थे हम सब, तो हम सब किसकी नकल किए? कहे अकल मत लगाना बेटा। अगर बेटा अकल लगाया कि हाँ, तुम कहे अकल लगा रहे हो? नकल करो, सब किए हैं, हमारे आजा पुरखा बाबा दादा सब करते आए हैं, तू कहे न कर, तुम करे। तो हम सब नकल आधारित जीवन जी रहे हैं। अकल मार लिया गया। 9वां जो बुद्धि है, सबको सोचने विचारने के लिए। दिखाई दे रहा है कि सुनाई दे रहा है? ये दिखाई देना चाहिए कि 9वां अंग जो बुद्धि है, उस पे कब्जा है ज्ञानी और विज्ञानी का। तो शब्द रूपी याद सोच कल्पनाओं पर शैतानों बेईमानों का पहरा है। हम सबके ये जो सोचते हैं, याद करते हैं, कल्पना करते हैं, इन पे शैतानों बेईमानों का पहरा है। और सत्य कह रहे हैं, आँख खोल कर देखो मानो भाई, षड्यंत्र सदियों पुराना बड़ा गहरा है, आज से नहीं है ये भैया, जन्म जन्म से ये मानव ऐसे जीवन भी जिए जो उनको जीने से पहले ही मौत आई। तो भैया सत्य सुख और जीवन लेके आए हैं, और इस दुनिया समाज के पास दुख और मौत है। यही बताया गया है कि जो भी धरती पे आया है ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो पैदा होता है उसको एक दिन मरना है, यही सत्य है। तो सत्य कह रहे हैं, जीवन क्या था बताओ? अगर मरने के बाद सत्य हो रहा है, तुम्हारा जीवन क्या था? झूठ, केवल सच और झूठ, दिन रात, हानि लाभ, अच्छा बुरा, हर दो है ना, तो हर शब्दों का अर्थ है। तो सत्य कह रहे हैं, इसे व्यर्थ में हम सब समय गंवा रहे हैं, प्रवचन सुन के, कथा सुन के, यथा नहीं जाने, कथा सुने हैं, कहानी, कल्पना, फिल्म, उसी में हम सब सुंदर सुंदर कहानी, सुंदर सुंदर फोटो, सुंदर सुंदर मूर्ति, सुंदर सुंदर दिखा के लोगों को लूट ले रहे हैं, तन भी, मन भी, धन भी। तो दिखाई दे रहा है कि आज यह मानव सत्य से विमुख विश्व में व्यक्ति, शक्ति, संप्रदाय, योग से भोग गोचर पदार्थ में नहीं चिंतित है, किसके पास समस्या नहीं है। तब ये बाणी सत्य ने दिया कि संसार के पास समस्या दुख है, समाधान सुख नहीं। कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का हो। तो संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, तो भाषाएं अनेक हैं, वो शब्द हैं, पर भाव सबका एक है, लेनी देनी सबका एक है। सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब सोते हैं। हाँ, वो चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबका क्रिया एक ही है। इस धरती पे ऐसे भी मानव हैं
जो सुखमय जीवन जी रहे हैं, निरोगी जीवन जी रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। काहे की झगड़ा है? संपत्ति। संपत्ति ही विपत्ति है। तो धन संपत्ति के खातिर हर घर में बा झगड़ा। सत्य कहे देख के चला ये मानो भाई, नहीं चोट लग जाई तगड़ा। न रोजी बा न रोजगार बा, दुख में सना हर घर परिवार बा। और सच बोले के नाही तो कोनो अधिकार बा। तो आ रहा है वक्त ऐसा, मिट जाएगा धरती से रुपया पैसा। सत्य धन कमा ले मेरे भाई, जिससे चलेगा तेरे घर परिवार का खर्चा पर्चा। क्योंकि ये कागज का रुपया ये जो चल रहा है, अब ये जा रहा है। क्योंकि सत्य ने कहा कि पूंजीवाद का वारा न्यारा है। सत्य ने ललकारा है, पूंजीवाद का वारा न्यारा है। ये रुपया पैसा बना हर इंसान का प्यारा। ये रुपया पैसा बना हर इंसान का प्यारा। और सत्य कह रहे हैं आंख खोल कर देखो मानो भाई, यही है असली मानव और मानवता का हत्यारा। भाई भाई लड़ रहा है आज इसी रुपए धन संपत्ति के लिए। दुनिया समाज लड़ रहा है इसी धन संपत्ति के लिए। तो भैया कोई भी धन संपत्ति आने वाले बुरे वक्त में काम न आएगा। कोई भी धन संपत्ति आने वाले बुरे वक्त में काम न आएगा। श्रद्धा से सत्य भजन ही मानव का सुखमय जीवन पहुंचाएगा। सत्य आए हैं, सुख और जीवन लाए हैं, अपने बनाए मानव के लिए। तो मानव बन जाएं। कैसे? सत्य भजोगे भैया तब सत्य दिखाएंगे। सत्य कहाँ मिलेंगे? यहीं। इसी ने कहे कि भैया सोते समय 24 घंटा सबको दिया ना, बेटी बेटा काम धंधा इतना सबसे मिले, सबसे जुड़े, सबसे बतियाए, अपने भाई से नहीं बतियाए। अरे जब तक हम हैं पगले तब तक तू है। सोते समय तो अपने भाई को याद कर, चाहे नर हो चाहे नारी हो। हाँ? यहाँ सोते समय अपने भाई को याद करना, क्योंकि सबसे बड़ा हाँ और जगत शब्द में लीन। हम शब्द कहाँ लीन है? शब्द में। तो भैया ये शब्द बनाया गया और मनवाया गया। कैसे? क माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गमला, घ माने घड़ी, और अंग माने कहीं कुछ ना है। जो अंग है कहीं कुछ ना हो। तो 36 अक्षर कीन बनाना। 36 अक्षर कुल बना बा, उस कुल मोटा मोटा किताब ग्रंथ लिखा बा। तो सत्य क्या 36 की समान बा या धरती पे, या 26 बा अंग्रेजी की जो इंटरनेशनल बा। जो नाम हमार तोहार बा 36 अक्षर से बा, और वह 36 अक्षर से जो बटे हर चीज के नाम बा। देवी देवता भगवानों के सबके नाम बा। सत्य कथन सत्य नाम नहीं है। और सत्य का बनाया संसार, और संसार में बनाए तुम सब भी मानव हो, नाम नहीं हो। मानव दिखाई देता है पर मानव नहीं रह गया, अक्षर बन गया। तो अक्षर पढ़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद किताब कीन विस्तारा, फैल गया मन अगम अपारा। इतना लिख दिए, इतना पढ़ लिए मोटी मोटी किताब कि लोग का मन फेल हो गया, पागल हो गए। ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ मिले हैं इस समाज में है, कितना पढ़ लिए कि उनका दिमाग फेल हो गया और किसी काम के नहीं। तो भैया आओ सत्य पढ़ा जाए। अभी तक संसार में झूठ पढ़े थे, आओ सत्य पढ़ा जाए। कौन पढ़ाएगा? सत्य। कहाँ मिलेंगे? बस यहीं सोते समय 2 मिनट तो भैया को आत्मा से याद करो, जैसे सबको याद किया। अब मत किसी को याद करना। हाँ? सोचत सोचत जग मुआ, पूरा भया किसी का न कोई। सब सोच ही तो रहे हैं, समस्या सब सोच रहे हैं। तो सोचत सोचत जग मुआ, पूरा भया किसी का न कोई। सोच में सत्य बसाए ले, देखो फिर कैसे पूरा होए। तो खोजत खोजत जग मुआ, खोजा दुख और मौत। खोजे जग में भाई सत्य समर्पित चंद्र बलि, और मांग लिए सत्य रतन धन औषधि अनमोल। कि जहाँ ये रुपया धन संपत्ति काम नहीं आता, वहाँ सत्य का श्रद्धा भजन काम आता है। ये देखा जा रहा है 10 जिले में 20 जिले में, कि जहाँ भी दुखिया मानो हम सब भाई सत्य भजन आत्मा से करते हैं,
तो वो जो दुख देने वाली शक्तियां हैं, हमने कहा ना कि विश्व का मानव शब्द रूपी शक्तियों के वशीभूत तंत्र और मंत्र जीवन जी रहा है। तो हम सब जब भजन करते हैं तो वो जो अगोचर शक्तियां हैं, जिनको हमारे आजा पुरखा भी पूजे हैं, तो भैया उनका प्रभाव शरीर से हट जाता है, वो सब हट जाते हैं, तब हमारे शरीर को सुख शांति मिलता है। तो सत्य टू ईमान लाए, मानव जीवन सुखी बनाए। इस सत्य का वाणी संदेश हम सब मानव को विचार करना चाहिए, क्योंकि सत्य कह रहे हैं कि भैया इस विचार को ही मार दिया गया, तो अपने विचार को भैया बदलो। पूजा करना है तो सत्यवाणी की पूजा करो, उपवास रखना है तो कुविचारों का उपवास रख के देखो। एक दिन के लिए कुविचार, अन्न का उपवास तो किया है हम सब ने, हाँ, निराजली उपवास किया है, बड़ा किया है पूजा, बड़ा उपवास रखा है। तो सत्य कह रहे हैं कि पूजा करना है तो सत्यवाणी की पूजा करो, और उपवास रखना है तो एक दिन कुविचार उसका उपवास रखो। जो कुविचार चलता रहता है उसके जगह सत्य को याद करो कि भैया ये हमारे का चल रहा है उल्टा पुल्टा, यही हम दुखी है, हम सुख शांति दे आप अपने शरण में, हम आपके शरण में आई, हमें सुख शांति दे। तो भैया भाव चाहिए, श्रद्धा, भक्ति से भगवान मिलते हैं, इबादत से अल्लाह, प्रार्थना से गाड, सेवा से गुरु। पर सत्य कैसे मिलते हैं? श्रद्धा से। श्रद्धा क्या है? आत्मा का लगाव। जैसे हम अपने रिश्ते नाते, बेटी बेटा, घर परिवार को चाहते हैं तो याद करते हैं ना, उसी तरह सत्य कहते हैं भाई हम भी तेरे अपने भाई हैं, हमको भी याद कर, हमसे तू भी है, तेरा घर परिवार भी है, संसार भी हमसे, पर हमको कोई नहीं जानता, क्योंकि ये मानता है, मान के चला है, मनवा दिए। इतनी बड़ी शरीर है मानव की बनाई, सत्य कहते हैं बताओ तुम सब अक्षर बने हो, चमार कुहार लोहार बने हो, हिंदू मुसलमान बने हो, हाँ, ये मानव नहीं दिखाई दे रहा है। तो शब्द रूपी नासवान शरीर से सबको प्यार है, शब्द रूपी नासवान शरीर से सबको प्यार है। इस मानव देह को चलाने वाले सत्य ईमान भैया से इनकार है। 2 मिनट कि भैया को हम भूल जा रहे हैं, केवल वही चिंता जो दिन भर चिंता भजे, वही चिंता भजते भजते सो गए। तो अगोचर में भी तुम्हारा शरीर हबुआ रहा है, सोने के बाद वो अगोचर संसार में, दोनों संसार में, ये संसार का दोनों संसार विमुख होके सत्य से आज दुखी है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मार रहा है। काहे? मन की पूर्ति नहीं हो रही है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, कोई किसी के मन का चल नहीं रहा है, कर नहीं रहा है। मन की पूर्ति न होना ही दुख का कारण है, लड़ाई झगड़े का कारण है। हमारे मन की पूर्ति नहीं हुआ, इसलिए हम दुखी हुए, इसलिए लड़ाई हुआ। कहा भैया सीधी सीधी बात, चाहे जे करो, चाहे जे हो, मन के पूरा नहीं हो तो दुख होत बा। और जब दुख हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ तब हम केहू दुख दे पाए, पहले हम दुखी हो तब हम दुख दे पाए। सुखी रह भाई दे भाई का दुख, पहले हम दुखी हो, काहे हमसे कहे देते, और कही दिए हम ले लिया तो सब कहते मत ल, सत ले ले, वही जगह सत ले ले, सत हमके ऐसे कहत पाए कि आप देखते काहे का आप ऐसे संसार चलत बात, हमके ऐसे काहे कहत बा, हम आपके शरण में है, अब हम ओकर न सुना, एक आप देख तो सत्य देख लें। हम देखे भैया पलक नहीं लगे देर, जोन कमुआ तोहार नहीं सुनत क्यों न, साहेब बना कितनों बड़ा साहेब हो, चार कहीं दौड़ा नहीं किए, सत्य से कहीं देखा जो बटे खुद ही तोड़ने लगे आए। ऐसी से बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई है, हर विभाग देखे है, हर लोगन से मिला है जाए जाए के सत्य कैसे कैसे चलावत है, लोगन के पूरा करते हैं। लेकिन हम लोग सुखवा पाई थे, अब फिर सत्य भुलाई जाए थे। अब हो ये काम न, अब का हो तो सत्य कहें भैया अब नहीं हुआ बा, पैदा हो से लेके मरे तक कुल दुख ही दुख बनावा बा, और सुबह से लेके शाम तक हम सब दुखे में है, समस्या में है। तो सत्य के हम सब दे आए हैं, के लिहा जाए का सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि, सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि,
सत्य देने आए हैं वह दृष्टि ज्ञान जिनसे दिखने लग जाएगा झूठा है शब्दों का ज्ञान। सत्य देने आए हैं हम मानव को वह दृष्टि ज्ञान जिनसे दिखने लग जाएगा झूठा है। ये झूठा है, सब झूठ की व्यवस्था है। इस झूठ में हम सब फंसे हैं। ये झूठ किसने बनाया? ज्ञानी और विज्ञानी। तो ज्ञानी भी खोज रहा है, विज्ञानी भी खोज रहा है कि इसको सत्य को। आज भी सत्य खोज रहे हैं खोजने वाले, पर कैसे खोज रहे हैं? शब्द से। और जो शब्द है ही नहीं है उसको कैसे पाओगे शब्द से? सत्य शब्द नहीं, सत्य आपका विषय है। अब शब्द मुंह कान का विषय है। मानो हम सब दिखाई दे रहे हैं पर मानो नहीं करते अपने को। वही जाति धर्म नाम में फंसे हुए हैं। तो इसके ऊपर आने के लिए सत्य कह रहे हैं। सत्य भजो भैया, सत्य निकालेंगे, आपको सत्य ज्ञान मिलेगा तो झूठ दिखाई देगा ये बेईमानों का। भैया बहुत भयावह स्थिति है आने वाले समय में लोगों के बीच में। ये जो समस्या लाई जा रही है, ये लाई जा रही है, बनाई जा रही है। पहले समस्या बनाएंगे फिर समाधान बेचेंगे। पहले समस्या बनाएंगे, पहले बीमार करते हैं तब दवाई बिकेगी ना। तो बीमार बनाने के लिए तन मन को रात दिन शोध हो रहा है, कार्य हो रहा है इस धरती पे। तो भैया मन की पूर्ति शब्द से हुई होगी और सबका अपना सत्य। सत्य का संसार, संसार का सत्य और सबका अपना सत्य। भैया देखिए, तब देख के ये कहते कि सत्य का संसार कितना बड़ा संसार है, इसका भैया नाप जोख नहीं है।